माघ मेला 2026 में संत समाज के दखल को लेकर प्रयागवाल समाज में गहरा आक्रोश बना हुआ है। 2 दिन से धरने पर बैठे प्रयागवाल महासभा द्वारा माघ मेले में संत समाज के द्वारा किए जा रहे लगातार दखल अंदाजी और अधिक से अधिक जमीन के अधिग्रहण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेताया है कि अगर प्रयागवाल समाज की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वो मेला का बहिष्कार करेंगे। प्रयागवाल समाज के अध्यक्ष प्रदीप पांडे का कहना है कि प्रयागवाल समाज माघ मेला में आने वाले कल्पवासियों का कल्पवास उनकी दान दक्षिणा पूजन अर्चन करने का काम युगों युगों से करती आ रही है और उनका अधिकार ऊपर अब संत समाज द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है। कुंभ और महाकुंभ के अलावा संत समाज या कोई भी अखाड़ा माघ मेले में नहीं आता है और जो आते हैं उनका कार्य सिर्फ प्रवचन और ईश्वर की आराधना और सत्संग करना है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से संत समाज के कुछ ठेकेदारों द्वारा प्रयागवाल समाज के धार्मिक रीति रिवाज में दखलंदाजी की जा रही है। अध्यक्ष जी, प्रयागवाल समाज अब आज यहाँ पे धरने पर बैठा हुआ है। धरने का मूल कारण क्या है? आपकी मांगे क्या है और मांगे पूरी ना होगी तो आपका क्या निर्णय होगा? देखिए, मूल कारण तो ये है कि तीर्थ पुरोहितों का जो है हनन शोषण जो है साधु बाबा करते चले आ रहे हैं और धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण ये है कि हम लोग मेला प्रशासन को जगाना चाहते हैं। तीर्थ पुरोहितों के हित के लिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही जो हमारी भूमि प्रत्येक वर्ष संस्थाओं को या बाबाओं को दे दी जाती है, अब वो ऐसा हरगिज हम नहीं करने देंगे। साथ ही जो सतुआ बाबा को 3 प्लाट हमारा दे दिया गया है, जब तक हमारे वो प्लाट को वापस नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा अस्तित्व बचाने के लिए हमारे समाज के लोग एकत्र होंगे। और साथ ही इस बार बाबाओं तक ये सूचना भी हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं कि तीर्थ पुरोहित समाज भी अब जाग चुका है और तीर्थ पुरोहित समाज एकत्र हो चुका है। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सक्षम हैं और ये पूरी लड़ाई सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। ये पूरी लड़ाई हमारी माघ मेले में जो तीर्थ पुरोहितों का मान सम्मान है उसकी भी लड़ाई है, क्योंकि सिर्फ साधु बाबाओं तक ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई संस्थाओं से भी है। और जिस तरीके से माघ मेले में साधु बाबा सन्यासी संस्था यहाँ पर आकर कल्पवासियों पर अतिक्रमण करते जा रहे हैं और वो कल्पवासियों को ठिकाना बसाना और दान दक्षिणा लेने लगे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन धीरे धीरे एक बड़ा स्वरूप लेता जा रहा है। आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं माननीय योगी जी तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहता हूं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भव्य दिव्य इस माघ मेले में हमारा पूरा सहयोग है, बस बशर्ते कि हमारे अधिकारों का हनन न हो, इसका ध्यान रखा जाए। जिस तरीके से इस पूरे माघ मेले की बात करें या कुंभ मेले की बात करें तो कल्पवासियों के लिए अब यहाँ पे स्थान नहीं दिख रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, जबकि कल्पवास ही मुख्य रूप से इसका मेन उद्देश्य है? जी, यही तो लड़ाई है ना कि कल्पवासी मेले में चारों तरफ जो है रहते हैं और जिस तरीके से संस्थाओं को बाबाओं को जमीन दी जा रही है वो कल्पवासी धीरे धीरे निरंतर पीछे होते चले जा रहे हैं। जब कल्पवासी ही जब नहीं रहेंगे संगम के पास, गंगा के पास और मेला के मुख्य स्थानों पर, मुख्य मार्गों पर, तो ये मेला बसाने का कारण क्या रह जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मेला 2 लोगों से होता है, कल्पवासियों से होता है, स्नार्थियों से होता है जो स्नान करने आते हैं। और कल्पवासी और स्नार्थी जो है वो तीर्थ पुरोहित समाज के पास आते हैं और तीर्थ पुरोहित समाज ही इनको टिकाता बसाता है, इनकी सेवा करता है। मगर जिस तरीके से व्यवसायीकरण मेले के अंदर बढ़ता जा रहा है, साधु बाबा जो है वीआईपी लग्जरी व्यवस्था देते हैं यात्रियों को, भारी पैसा वसूल करते हैं, तो जो कल्पवास का जो मुख्य अर्थ है वो समाप्त होता जा रहा है। तो हम लोगों को अपना अस्तित्व बचाना है, साथ ही कल्पवासियों के हित की लड़ाई, यात्रियों के हित की लड़ाई ऐसी जारी रहेगी। तीर्थ पुरोहित लड़ते रहेंगे। प्रदीप पांडे, प्रयागवाल अध्यक्ष, प्रयागराज। प्रयागवाल समाज का माघ मेले में क्या महत्व है और अब जब प्रयागवाल समाज को माघ मेले से दूर करने की कोशिश की जा रही है तो इसको लेकर आप लोग किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं? सबसे पहले आपको इस चीज से अवगत करा दूं कि प्रयागराज में माघ मेला
तीर्थ पुरोहितों के ही दम पर माघ मेला बसता चला आ रहा है। आज कुछ संत महात्माओं, कुछ बाबाओं के कारण मेले का व्यवसायीकरण हो गया है। हम लोगों के यहाँ तीर्थयात्री अपने समझकर आते हैं, कल्पवास करते हैं, रहते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। ये चीजें धीरे धीरे संस्थाओं और बाबाओं द्वारा अब अतिक्रमण कर लिया गया है। वो हमारे ही बीच में आकर रहकर, पहले उनका एक उद्देश्य होता था सत्संग करना, भजन कीर्तन करना। आज वो अपने मार्ग से विचलित होकर वो केवल और केवल प्रयागवाल के अधिकारों का हनन करके उनके यात्रियों का, उनके कल्पवासियों का रखने का काम कर रहे हैं, बसाने का काम कर रहे हैं, दान दक्षिणा लेने का काम कर रहे हैं, जो कि केवल और केवल प्रयागराज में तीर्थ पुरोहितों का ही अधिकार है। तो इसके लिए आप क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर आपकी मांगे मांगी नहीं जाती तो फिर क्या आगे क्या विचार है? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो हम अपने समाज के लिए ये अनशन जारी रखे हैं। बहुत ज्यादा होगा तो फिर मेले का बहिष्कार करना हमारी बाध्यता होगी। हम नहीं चाहते, हम इन लोगों की व्यवस्थाएं ऐसी हैं सरकार को बदनीयती करने की। हमारे योगी जी ने अभी 2024-25 का कुंभ मेला, अद्वितीय कुंभ मेला बसाया। उसी तर्ज पर प्रशासन का ये कहना है कि माघ मेला की दृष्टिगत, कुंभ मेला के दृष्टिगत माघ मेला भी विकराल और भव्य होगा। उसके एवज में हम लोगों की 40%, 50% भूमि सुविधाएं वृद्धि करने के बजाय ये और कटौती कर रहे हैं। हमारे ही बीच से हमारी जमीनें, चुनिंदा जमीनें उठाकर खाक चौक को, दंडीबाड़ा को, आचार्य बाड़ा को इनको दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से पूरे खाक चौक की जांच करवा लीजिए। पूरे माह कोई खाक चौक का व्यक्ति स्नान करने नहीं जाता, कोई दंडीबाड़ा वाला स्नान करने नहीं जाता। उन्हें गंगा का सबसे नजदीक, गंगा के तट की व्यवस्था उन्हें चाहिए। हमारा एक प्रश्न है कि कल्पवासी जो दिन में 3 बार, सूर्योदय में, मध्याह्न में और सायंकाल, तीनों समय गंगा स्नान करते हैं। एक समय उनका उद्देश्य होता है कि वो संगम स्नान करें, लेकिन हमारे यहाँ की तुष्टीकरण ये चल रही है कि हम लोगों को, कल्पवासियों को इतना दूर कर दिया गया है कि 80 साल 85 साल के कल्पवासी 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर पैदल चलकर कांपते हुए, बैठते हुए संगम स्नान कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की आंखें उनके लिए नहीं खुल रही हैं। प्रशासन केवल और केवल एक चीज देख रहा है कि साधु संतों को कितना खुश कर दिया जाए। 12 साल में अखाड़ा आते थे, कुंभ अर्धकुंभ अखाड़ा आते थे। अभी माघ मेले में भी अखाड़ा लाने का वो चल रहा है। ये हमारे समझ से